हेलो गाइस। गाइस, किस्मत। चंदन नगर का राजा बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमी था। एक बार उनके राज्य में एक ज्योतिषी पधारते हैं। अब वो ज्योतिषी जो थे किसी का भी भाग्य देखकर बड़े आराम से बता दिया करते थे। तो उस राज्य के राजा का नाम था भद्रशील। अब जब वो ज्योतिषी वहाँ से जाने लगे तो राजा उनको हीरे जवाहरात वगैरह देने लगे जाते टाइम। तो उन्होंने मना कर दिया लेने से ज्योतिषी ने, और बोला कि नहीं, मेरी किस्मत का जो होगा मैं वही खाऊंगा, मैं किसी से ऐसे लेता नहीं हूँ। वो कहते हैं कि ठीक है। अब उस राजा को क्रोध आता है। वो कहता है कि मेरा अपमान कर दिया, मैं दे रहा था और इन्होंने लिया नहीं। वो कहता है कि कोई भी आदमी अपनी मेहनत से ही गरीब या अमीर हो सकता है। राजा ने अपने एक मंत्री को अच्छे अच्छे राजसी वस्त्र पहना के और ज्योतिष के सामने पेश कर दिया। अब बोलते हैं कि इसका भाग्य देखकर बताओ। अब उसका भाग्य देखकर ज्योतिषी बोलते हैं कि ये एक माली है, इसको पेड़ पौधों के बीच में रहना अच्छा लगता है और ये पेड़ पौधों के बीच में ही रहता है। और ये राजा कहता है कि नहीं, मैं इसको अमीर आदमी बना दूंगा। वो कहता है कि ये कभी भी अमीर नहीं बन सकता, जैसा है ऐसा ही आगे भी ये रहेगा। तो राजा कहता है कि नहीं। तो राजा माली को एक पत्र लिख के देता है और पास के ही गांव में जाने के लिए बोलता है। अब उसको बताता नहीं है कि इस पत्र में क्या लिखा हुआ है। अब उसको बोलता है कि ये पत्र राजा को जाके दे देना। तो वो कहता है कि ठीक है। अब भानु प्रताप जो भानु प्रताप थे, पत्र लेकर जाता है वो माली। अब उसका चेहरा जो है लटक जाता है, क्योंकि राजा का हुक्म था, जाना तो पड़ेगा ही। तो वो कहता है कि अब कैसे जाऊं, वो अपने घर में जाता है और सोच में पड़ जाता है। दूसरे दिन सुबह उठता है और घर से निकलता है। रास्ते में उसको अपना एक दोस्त मिलता है। दोस्त उससे पूछता है कि कैसे मुंह लटक रखा है भाई, कैसे मुंह लटका के जा रहा है। वो बोलता है कि भाई राजा का ऐसा हुक्म है और ये जो पत्र है ये पास के गांव में पहुंचाना है, लेकिन मैं कैसे जाऊं, मैं थक जाऊंगा, बहुत गर्मी है। तो वो कहता है कि ठीक है। वो कहता है अगर तुम्हारी जगह मैं होता मैं तो खुशी खुशी जाता, वहाँ अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे खाने को और राजा के साथ में मैं वहाँ रहने का मौका मिलेगा, मैं तो खूब अच्छे से वहाँ पे खुश होके जाता। वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं यहीं से घर चला जाऊँगा और तुम ये पत्र लेकर तुम ही चले जाओ। अब उसको वो पत्र दे देता है। पत्र में राजा ने लिखा होता है कि इसको 4 बीघा ज़मीन दे देना और इसका आदर सत्कार खूब करना। हो ये अच्छा आदमी है, मेहनती है, अगर हो सके तो अपनी लड़की की शादी भी इससे कर सकते हो। तो वो कहता है कि अच्छा ही होगा जब राजा ने इसको ऐसा पत्र दे के भेजा है। तो अब वो दोस्त जो है वहाँ से पत्र लेके चला जाता है। अब जो माली होता है वो अपना घर वापस आ जाता है। वो राजा के पास दोस्त पहुंच जाता है। जब वो राजा के पास पहुंचता है, राजा पत्र देखता है तो उसका खूब आदर सत्कार किया जाता है और उसको खूब अच्छा अच्छा खाना कपड़े दिए जाते हैं। अपनी लड़की की शादी भी राजा उससे कर देता है और उसको ज़मीन भी दे देता है। अब वो वहाँ से अपने घर वापस जाने की तैयारी करता है। जब दूसरे दिन माली राजा के पास पहुंचता है तो मालिक से पूछता है राजा कि दे दिया तुमने पत्र। वो सारी बात बता देता है कि इस तरीके से मैंने अपने दोस्त को भेज दिया है। राजा सिर पकड़ के बैठ जाता है, कहता है कि ये तूने क्या कर दिया। तो राजा फिर भी हार नहीं मानता। राजा उसको एक बड़ा सा तरबूज देता है कि ये ले जा। और उस तरबूज को राजा क्या करता है, थोड़ा सा काटता है और फिर उसमें हीरे जवाहरात भर के और उसको उसी तरीके से चिपका देता है और बताता नहीं है कि इसमें क्या है। अब उसको दे देता है और कहता है ये मेरी तरफ से तुझे इनाम है, जा। अब वो
घर जा रहा होता है, रास्ते में उसको एक दोस्त मिलता है। अब दोस्त मिलता है तो वो कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, बच्चों को क्या खिलाऊँ, कुछ खाने को नहीं है। तो वो जो वो माली होता है वो कहता है मेरे पास इतना बड़ा तरबूज है, मैंने करना क्या है इस तरबूज का अकेले ले जाके घर में, मैं तो अकेला हूँ, कब तक इसको खाऊंगा, राजा ने ये क्या पकड़ा दिया मुझे। वो कहता है कि ठीक है भाई, तू ऐसे कर, ये तरबूज ले जा और अपने बच्चों का पेट भर और खा इसको। उसको दे देता है। अच्छा, तो फिर राजा के पास वो फिर दूसरे दिन पहुंचता है। राजा उससे पूछता है, तो राजा देखता है ये फिर फटेहाल आ गया। राजा उससे पूछता है कि तरबूज का तूने क्या किया। तो वो बता देता है कि मैंने इस ढंग से वो तरबूज किसी को दे दिया, वो गरीब था और उसके पास खाने को कुछ नहीं था, तो मैंने वो तरबूज उसको दे दिया। अब राजा कहता है कि ये तूने क्या कर दिया। अब राजा कहता है कि मैं इसकी किस्मत का क्या कर सकता हूँ, वो जो आए थे उन्होंने ठीक ही बताया कि इसकी किस्मत ऐसी ही रहेगी, ये गरीब का गरीब ही रहेगा, चाहे कुछ भी कर लो, इस जैसा है ये ऐसा ही पेड़ पौधों के बीच में रहेगा और गरीब, ये गरीब माली का माली गरीब ही रहेगा। राजा भद्रशील ने उनको बहुत ढूंढवाया लेकिन वो कहीं नहीं मिले। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।